हे गाइज, आप सभी का ही स्वागत है फिर एक बार पवास सीट कवर्स में। तो आज हम देखने वाले हैं पल्सर NS 200 का सीट है। बहुत ही हार्ड हुआ है, मैं दबा के दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हो NS 200 का। तो हम इस पे क्या काम करने वाले हैं तो आज ये वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो कस्टमर बोल रहे थे कि मैं 5 या 10 किलोमीटर भी जाए तो मुझे बहुत जलन होती है, मेरे बम को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ भी राइडिंग नहीं कर सकता मैं। तो इतना हार्ड हुआ है कि मैं बोल भी नहीं सकता आपको, इतना मेरे को तकलीफ़ होता है। तो हमने सजेशन दिया था कि SD वॉलिंग का, पर सर बोले कि हाइट बढ़ जाएगा तो मेरे पैर मेरे ज़मीन पर नहीं आएंगे। तो हमने क्या किया है, जो हार्ड जो फॉर्म हुआ है तो अब हम उसको कट करने वाले हैं। जो हार्डनेस है उसका वो निकल जाएगा। आप देख सकते हो अभी कैसे हम कट कर रहे हैं। जो हार्ड हुआ है ना वो सब हम पूरा काट देंगे, और जो कट किया है ना जो उधर हम SD वॉलिंग लगाने वाले हैं। तो वो सस्पेंशन कायम रहेगा। अभी आप देख सकते हो कट भी कैसे करते हैं, बहुत ही फिनिशिंग से कर रहे हैं हम, क्योंकि आपके भी ध्यान में आए कैसे हम काम करते हैं। और जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है कस्टमर को, वो अपने शॉप पे विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। अपना शॉप है मगरपट्टा हड़पसर में, अपने शॉप का नाम है पवास सीट कवर्स। तो अपने शॉप में सब गाड़ी का कंफर्टेबल सीट होता है, कोई भी गाड़ी रहने दो, ऐसी कुछ की नहीं। BMW से लेके हमने स्प्लेंडर यामा सब हाईबुजा भी की है, सब गाड़ी की है हमने। तो जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम है हार्डनेस का, कंफर्टेबल का, वो ज़रूर अपने शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कैसे हमने पूरा एकदम ज़ीरो फॉर्म काट दिया है। पूरा फाइबर का लेवल है उस पर 0 ही रखा है वो फॉर्म। हम अब जो SD है वो लगाने वाले हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, जो फॉर्म है उसके ऊपर लगाते हैं, पर कस्टमर की इतनी हाइट नहीं थी तो पहले ही उनके पैर नॉर्मल से ही आ रहे थे ज़मीन पर। तो अभी हम वो काट दिया है। तो काटने से क्या होगा, जो हार्डनेस है वो निकल गया। अभी उसके ऊपर हम DSP कंपनी का SD फॉर्म लगाने वाले। SD वॉलिंग बोलो, फोम बोलो, कुछ भी बोलो, आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लगाने वाले हैं। ये तो सॉल्यूशन लग गया दोनों साइड को, और जो हम कट कर रहे हैं और जिस पे वो हम वॉलिंग भी लगा रहे हैं वो फेस टू फेस आना चाहिए, जैसे कंपनी का ही सीट लगना चाहिए वैसे ही हम करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे काम कर रहे हैं। जो नॉर्मल गैप रही है वो हम चिपका रहे हैं। अभी पूरा ये ध्यान में रख के ही हम काम करते हैं। अभी अब फिनिशिंग का टाइम है, हम चाकू से अभी हम कट कर रहे हैं। अभी जो ये वॉलिंग लगाया थोड़ा हमने क्यों लगाया, क्योंकि वो सरफेस थोड़ा सा ऊपर हुआ था। तो आज जो बैठने वाला कस्टमर है वो क्या हो जाएगा, फिक्स एक ही जगह बैठेगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमने आगे थोड़ा फोम लगाया है। तो अभी फाइनल फिनिशिंग आने वाले, हमने फाइल से अब इसको घिस रहे हैं। कस्टमर का यही मानना था कि कुछ भी हो मुझे तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए, तो यही ध्यान में रख के हम ये काम कर रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है ऐसे कस्टमर बताते हैं बहुत ही जलन होती है बैठने के बाद। 5-10 किलोमीटर कुछ भी रहने दो, ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में प्रॉब्लम होता है, ये जलन हो जाती है, कमर दर्द हो जाता है, क्योंकि अपना सीट बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सीट कवर पे सीट कवर ऐसे डाल देते हैं। मतलब 1 या 2 या 3 या 4, मैंने कितनी बार कितनी गाड़ी का 4-4, 5-5 कवर निकाले हैं। वो हार्ड नहीं होगा तो क्या होगा।
कितना हार्ड हो जाएगा। कस्टमर ने कभी भी सीट कवर वाले को यही बोलना चाहिए कि जो कवर है हार्ड वाला वो निकाल दीजिए, क्योंकि वो धूप से गर्मी से वो सब हार्ड हो जाता है, तो वो कवर निकलना ही चाहिए जब नया डालते हो हम तब। तो कस्टमर ने यही बोलना चाहिए और शॉप वालों ने भी यही समझना चाहिए कि वो कवर पूरे निकाले और फिर काम करे। तो अभी हम चेक कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बहुत ही मुलायम हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो अभी हम पीछे वाला सेम वैसे ही करने चाहिए, क्योंकि इसका आगे तो कट कर दिया है हमने, तो पीछे वाला भी उसका हाइट बढ़ेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो उसको भी हम पीछे वाले को कट करने वाले। तो देखो हम कैसे जो हार्ड सेक्शन है वो सब काट रहे हैं, सेम पीछे वाला भी हम वैसे ही कर रहे हैं। मैंने हाथ लगा के ही देखा था उसको दबा के, पूरा हार्ड है पूरा, मतलब ऐसा कुछ चांस ही नहीं है कि थोड़ा सा मुलायम हो, तो कोई भी चांस नहीं है उसका। अभी सिर्फ हमने ऊपर का सरफेस रखा है, बाकी सब फोम काट दिया है। अभी लगा दिया हमने सॉल्यूशन, अभी ये लगा दी, जितनी हमने काटी है उतनी ही हमने वॉलिंग लगा दी है। जो कंपनी शेप है वो ओरिजिनल ही आ जाएगा, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा वो, ये ध्यान में आप रखें। तो अब हम कटिंग कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा माल है वो कट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से काम करना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर बार बार आएंगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। जो भी काम है हम एचडी वॉलिंग में ही करते हैं, क्योंकि उसमें भी एलडी मिलती है पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। अक्सर मैंने बहुत बार देखा है शॉप वाले पुराने फोम यूज़ करते हैं ऐसे कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो पुराने फोम क्यों निकाला जाता है, वो ख़राब हुआ है, मतलब समझो एक्टिवा का होगा, बुलेट का होगा, वही यूज़ करते हैं। तो निकाला क्यों है, क्योंकि वो ख़राब हुआ है इसलिए निकाला है। उससे ही हाइट कैसी बढ़ेगी और उससे ही कैसे कंफर्टेबल हो जाएगा, ये तो कस्टमर के भी ध्यान में आना चाहिए और शॉप वाले के भी ध्यान में आना चाहिए। ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए कोई भी काम के लिए। तो आप बॉर्डर यूज़ कर रहे तो ठीक है, पर आप हाइट उससे ही बढ़ा रहे, कंफर्टेबल भी उससे कर रहे हो, और जो फेंकने वाला फोम है उससे कर रहे हो और 100-200 रुपये ले रहे हैं, ये बढ़िया बात नहीं है। आप फंसा रहे हो कस्टमर को, ये ध्यान में रखो आप, वो आपकी शॉप में फिर से आएगा ही नहीं। तो जो भी काम करो अच्छा ही करो। अभी देखो आप कैसे हम जो पीछे वाला सीट है 1 पीस मार दिया, क्योंकि पानी लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमने उसको पूरा 1 पीस मारा है। सिर्फ आगे वाले सीट को हमने आगे वाले मुंह को सिलाया है, क्योंकि वो बैठेगा नहीं 1 पीस। फिर भी मैंने देखा है बहुत बार सीट कवर वाले ऐसे ही मार देते 1 पीस, आड़ा टेढ़ा फाइबर करके वो मार देते, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी है प्रॉपर काम करना चाहिए। प्रॉब्लम है बाबा उधर तो करना ही चाहिए। जो पीछे वाला सीट है बाबा 1 पीस बैठ जाएगा तो उसको मारने के कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आगे वाले सीट को तो सिलाई करके आगे का मुंह ही मारना चाहिए। तो हमने इसको लिया है मार्वल का ओरिजिनल रेक्सिन, तो उसको हम थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा पल्सर को थोड़ा डीप रहता है। ये देखो हम कैसे फिटिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, वो भी कंप्रेसर फिटिंग से कर रहे हैं। जो भी काम है हम पूरा प्रॉपर ही करते हैं। ये हो गया स्टेबलर फिटिंग। तो कस्टमर बैठने के बाद भी बहुत कस्टमर सेटिस्फाई रहे हैं ये काम करने के बाद, उनको भी बहुत बढ़िया लगा काम। तो आपको भी ये अपना काम अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।